हरियाणा में स्पोर्ट्स कोटे से डीएसपी के पद पर भर्ती हुए 8 खिलाड़ियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। मसला था प्रमोशन का। 15 साल से ज्यादा उनको नौकरी करते हुए लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं हुई। मसला हाईकोर्ट में चल रहा था। अब हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया हरियाणा सरकार को कि इनको आईपीएस की प्रमोशन के लिए जो सूची बनी थी, लिस्ट बनी थी, उसमें कंसीडर किया जाए। हमारे साथ खिलाड़ियों के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह मौजूद हैं। गुरमिंदर जी, अगर खिलाड़ियों की बात करें तो क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा, बॉक्सर अखिल कुमार, सुरेंद्र कौर जो हॉकी ओलंपियन है, या सरदार सिंह जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, रमेश गुलिया, ये 8 खिलाड़ी, ममता सौदा, ममता खरब, हाईकोर्ट आए थे कि प्रमोशन का इशू है। फाइनली अब कोर्ट ने कहा क्या है? ये जो केस प्राइमरीली फाइल हुआ था, ये इस इशू पे हुआ था कि जो रूल्स हैं वो सीनियरिटी और प्रमोशन के रास्ते में आ रहे थे इन जो खिलाड़ियों के, और उसका कारण ये था कि सरकार ये स्टैंड ले रही थी कि जब तक इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती, जो कि एक दूसरे पुलिस ऑफिसर करते हैं, तब तक आप इनको कंफर्म नहीं करेंगे, और जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तो इनको सीनियरिटी नहीं मिलेगी। तो कल जब ये मैटर कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट का व्यू ये था कि जब आप इनको पुलिस सर्विस में डीएसपी की पोस्ट पे ले रहे हैं तो उसका मेन मुद्दा या उसका मेन कारण क्या है कि ये स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं, और किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल स्पोर्ट्स प्लेयर को स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए ट्रेनिंग और पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट्स बहुत जरूरी है, चाहे वो एशियाड हो, चाहे ओलंपिक्स हो, जो कि इनमें से काफी लोग खेल चुके हैं, या कोई भी अचीवमेंट हो। तो इस कारण उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो एक तरफ तो स्पोर्ट्स में एक्सेल करके देश के लिए मेडल्स भी लाएंगे और गौरव भी देंगे, जो सरकार अप्रिशिएट करना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ उनको एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज करने पर भी मजबूर किया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो कंडीशन है कि आप ट्रेनिंग लाइक अदर ऑफिसर करेंगे और स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो जब ये इम्पॉसिबल कंडीशन है तो इसका जो इम्पोजिशन है प्लेयर्स के ऊपर फॉर द पर्पसेस ऑफ सीनियरिटी, वो गलत है। क्योंकि यही इशू को लेकर ये लोग हाई कोर्ट आए थे। जब ऐसे आपने कहा कि ट्रेनिंग करेंगे तभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको साल 6 महीने तो ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। सरकार का रुख इसमें क्या था? इसमें अब एक बात मैं जो क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो कि इनके पक्ष में जाती है, वो ये है कि इन्होंने सब प्लेयर्स ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। तो जो प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट है वो कोर्ट ने कहा कि जब आपने इनको फिट फॉर पुलिस ड्यूटी पाया है, इन्होंने प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, तो फिर इनकी सीनियरिटी फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये तब से लेकर अब तक इनके खिलाफ आपके पास कुछ नहीं। तो सरकार का ये मौजूदा जो रवैया वो ये था कि हमारे रास्ते में सिर्फ ये रूल्स आ रहे हैं। तो कोर्ट का ये व्यू था कि रूल्स एक सिचुएशन को हेल्प करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, एक क्लास या कैटेगरी को बेनिफिट देने के लिए बनाए जाते हैं, उनके रास्ते में आने के लिए नहीं बनाए जाते। तो फिलहाल कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर ये पास किया है कि इन सिचुएशन को देखते हुए इन खिलाड़ियों को सीनियरिटी के बेस पे 2020 से 22 तक जो सिलेक्ट लिस्ट आईपीएस की हैं उनमें कंसीडर किया जाए। अब क्या लगता है जो कंसीडर शब्द है गुरमिंदर जी, सरकार को अब अगली डेट जो लगी उसमें बताना होगा कि कंसीडर कर रहे हैं या नहीं? नहीं, सरकार तो मेरे हिसाब से कोर्ट के ऑर्डर से बाउंड है अनलेस दैट ऑर्डर इज मॉडिफाइड और रिव्यूड। लेकिन इसमें जो कंसिडरेशन है वो ऑफ कोर्स आईपीएस की अलग रेगुलेशंस हैं, जिनके नीचे की अपार्ट फ्रॉम सीनियरिटी एंड लेंथ ऑफ सर्विस और भी चीजें जो हैं वो जरूरी होती हैं। सो कंसिडरेशन का लफ्ज इसलिए यूज किया है कि उनको सीनियरिटी के बेस पे या कॉन्फर्मेशन के बेस पे ये हक डिनाई नहीं किया जाएगा। अगर उनकी बाकी सब शर्तें भी ठीक हैं तो फिर उनको प्रमोशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जिस तरह से खिलाड़ियों की एक लगातार ये मांग रही है, जिस मांग को लेकर वो हाईकोर्ट आए, और कोर्ट ने भी कहा कि जो इनका जो पीरियड है कंसिडरेशन किया जाए, और सीनियोरिटी, देखिए ट्रेनिंग के अलग इशू है, पुलिस की ट्रेनिंग और खेलते हुए खेल के दौरान देश के लिए खेलना, वो ट्रेनिंग, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग अब सभी खिलाड़ी हालांकि कंप्लीट कर चुके हैं। अब मुद्दा यही था कि क्या प्रमोशन की जो लिस्ट है 2020 से 22 की, उसमें इनका नाम जाएगा। सरकार अब देखेगी, जो रूल की बात की जा रही थी, किस तरह से आगे मामला आगे बढ़ेगा, क्या वाकई इन खिलाड़ियों की प्रमोशन का मसला हरियाणा सरकार हल करेगी, वो देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।